पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो। फिर पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। इस इंटरव्यू के बाद नितिन चटमरी पैर पीटते हुए अपने घर पहुंचे होंगे और जाते पहले अपनी पत्नी पीटी होगी कि भाई मुझे औरत जात से नफरत है, मेरी आंखों के सामने कोई औरत ना आ जाए। भाई ये नहीं समझ पा रहे कि भाई ये औरत इंटरव्यू लेने आई थी कि मेरा पिछवाड़ा लाल करने आई थी। 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। भाई तकिए में मुंह दे के रोए होंगे 3 दिन की मैंने क्यों बिना स्क्रिप्ट वाला लाइव इंटरव्यू दे दिया। वो आ गया। आई एम बैक। देखो देखो वो आ गया। एवरेज अपने आप और मैं अपने गाने में नहीं चेक कर, ठीक है, उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता। ठीक है। नितिन चटमरी जी कह रहे हैं कि तुम माइलेज माप ही नहीं सकते, तुम्हें ऑथराइज सर्विस सेंटर की मशीन में जाके मापना होगा, जब तुम्हें पता चलेगा। हैं जो डैशबोर्ड में जो मीटर में माइलेज दिखा रहा है वो राशिफल दिखा रहा है क्या भोचल्ले? अब माइलेज मापने के लिए मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। मुझे तो पता ही नहीं है कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर चल जाती है। मेरा पिछवाड़ा बैठा रहता है सीट पे, मैं चलाता हूं अपनी गाड़ी की कॉइल भी फूक जाती है तो मुझे पता चल जाए कि फलानी कॉइल खराब होगी। माइलेज नहीं पता चल रही मुझे भैंस के भोपाल। अबे टंकी फुल कराओ, कितने किलोमीटर चली है ये मुझे पता नहीं चलेगा। पहले कितनी चलती थी और अब कितनी चलती है, इसमें कौन सा चंद्रयान का ट्रेजेक्टरी है भाई? अबे माइलेज की बात हो रही है, कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बात नहीं हो रही है। ये पागल वागल है क्या? कल को टायर में हवा कम हो जाएगी तो मुझे नहीं पता चलेगी, मैं डीआरडीओ जाऊं पहले हैं। इंजन में कोई दिक्कत हो जाएगी तो मुझे नहीं पता चलेगी, मैं इसरो चला जाऊं, नासा चला जाऊं, वहां जाके पता चलेगी मुझे। अबे चप्पल का। आप लोग ने जो एथेनॉल ब्लेंड किया उसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ बचे हैं देश के, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि सालाना लगभग 4.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की भी बचत हुई है सर। इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? पहली सवाल ये है। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा। अलग अलग रेट लिखे, जिसको जो भरना है भरो। तो सर ये क्यों नहीं करवाते हैं यहाँ पर? ये अवेलेबिलिटी थोड़ी ये अच्छी बात है, पर ये करने का अधिकार पेट्रोलियम मंत्री जी का। हाँ, अब ये पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछो। तुमने हर जगह एथेनॉल की बांसुरी बजा के रखी है, पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में, रील में, बस में, हर जगह E20 नहीं हो गया दूसरे का कोई नया गाना आ गया इसका कि हर जगह E20। और अब पूछ लिया कि E20, E10 शुद्ध पेट्रोल में तुम ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे, पेट्रोल का इतना रेट बढ़ गया उसको कम क्यों नहीं कर रहे? तो पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछे हम। है बे पेट्रोलियम मिनिस्टर, शादी में सुहागरात मनाओ तुम और सवाल पूछे पंडित से। वाह वाह। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति E20 पेट्रोल नहीं लेना चाहता तो वो 100% शुद्ध पेट्रोल खरीद सकता है। शुद्ध पेट्रोल 170 रुपए कर रखा है तुम्हारे चचाव ने, हैं? इन नेताओं के बाप छोड़ गए हैं कि हमारे लिए संपत्ति जो 170 रुपए लीटर का पेट्रोल बढ़वा लें, हैं? कहां से हैं? तुम्हारे पिछवाड़े से झाड़ के निकालेंगे 170 रुपए। 170 रुपए का शुद्ध पेट्रोल डलवा लो, ये बहुत बढ़िया है। ये ऑप्शन दिया इन्होंने। ऐसे तो मेरे पास भी ऑप्शन है कि पैदल क्यों जा रहे हो, मर्सिडीज खरीद लो। अबे ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो ऐसा ही है जैसे दिल्ली से मुंबई का हवाई जहाज का किराया तुम 1 लाख रुपए कर दो और फिर कहो कि यदि ट्रेन में नहीं जाना तो फिर हमने ऑप्शन तो दिया हवाई जहाज। As a manufacturer, we have tested E10 cars which were prevalent before 2023 on E20 fuel for all parameters and we have not found anything of concern. सारी पंचायत बुला ली, कोई कंपनी वाला नहीं छोड़ा जिससे ये ना बुलवा सके कि हाँ भाई E20 काम कर रहा है। ये टोयोटा, ये मारुति, भाई यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर सबसे बुलवा दिया भाई E20 बढ़िया है, पुरानी गाड़ियां खराब नहीं हो रही, E20 बहुत बढ़िया है। तो फिर ये बता नई E20 कंपैटिबल गाड़ियां क्यों लॉन्च कर रहे हो? पुरानी में जब चल सकता है E20 तो फिर चल तो रहा ही है ना, ये नई गाड़ियां क्यों ला रहा है भाई? हैं भाई सबसे बुलवा लिया। मर्सिडीज ने भी
दे दिया पोस्ट कि भाई जो गाड़ियां हैं BS6 जो नई इंजन है वो चल सकती है E20 पे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इनकी वेबसाइट में जाके चेक करते हैं ना इनके डिटेल्स, तो वहां पे इन सालों ने भी मना कर रखा है कि थोड़ा सा भी मत डाल देना, इंजन खराब हो जाएगा। भाई तुम लेके जाओगे ना अपनी गाड़ी तो ये तुम्हें पिछवाड़ा दिखा देंगे, ये E20 से खराब नहीं किसी और चीज से खराब हो गई। भाई यूट्यूबर मनीष कश्यप को बोला गया है कि भाई पेट्रोल में कुछ मिला के इसने डाल दिया, गाड़ी हक दिया उसने अपनी टंकी में गाड़ी खराब करने के लिए। पागल है वो जो अपने 50 लाख रुपए की गाड़ी को खराब करेगा, कंपनी में बताया है। लेकिन नहीं, ये भाई साहब सारे पांडवों को बुलवा लेंगे, सारे कौरवों को बुलवा लेंगे, सारी दुनिया से गवा देंगे कि E20 बहुत बढ़िया है, E20 ही E20, साला E20 हो गया पता नहीं क्या। अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने ये जो पढ़ा इसके ऊपर में आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकते। हाँ, डिफेमेशन केस ये आता है तुम पे, हर बात पे डिफेमेशन केस। वो इंटरव्यू ले रही है, लाइव चल रहा है, डिफेमेशन केस की धमकी सामने दे रहे हो तुम। अब 4 यूट्यूबर पर FIR कर दी क्योंकि उन्होंने बता दिया एथेनॉल से हमारी गाड़ी खराब हो गई है। सौरभ जोशी से तो बेचारे डरा धमका के उस पर झूठ भी बुलवा, लेकिन नहीं एक्चुअली मेरी गाड़ी में इंजन का, उससे भी झूठ बुलवा लिया। बस ये डरा लो तुम, बस एथेनॉल भर दो आदमियों के मुंह में कि भैया कुछ भी हो जाए ये एथेनॉल ही बेच के रखना है। मैं क्या ज्यादा बन गया क्या ये? अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं, ये तैयार करके दूंगा जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। अबे बकलोल, पहले जो रोड पे बस चल रही है उसके लिए तो सड़क बना दे। पहली बारिश में फटके 4 हो जाती है सड़क, साला डामर ऐसे बह जाता है जैसे काली टट्टी का लेप किया था। उड़ने वाली बसें, हाँ सही है, रोड तो चलने के लिए बचे नहीं है तो उड़ने वाली बसें ही बना लेते हैं। देहरादून एक्सप्रेसवे में पहली ही बारिश में गड्ढा हो गया। हाँ, लेकिन एथेनॉल बेचने से फुर्सत मिले तो ना, अपना काम तो करना नहीं है, पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम करना है। एथेनॉल बेचना है, पेट्रोल बेचना है, लोगों को ऑप्शन नहीं देना है, ये करना है। रोड कहां से बनाएंगे? अबे रोड बना ले, रोड, उड़ने वाली बसें बनाएंगे, देसी एलन मस्क। हम लोग शहर के अंदर घूमते हैं तो गियर बदलते रहते हैं, तो गियर जब बदलते रहते हैं हाँ, तो शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है हाँ। उसका एवरेज लगभग सेम आता है। पर जैसे हम एक हाईवे से 100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो उसमें जब ये करेंगे तो उसमें एवरेज में थोड़ी कमी आती है। अरे वो दुबई वालों भाई ले जाओ, इस आदमी ने जीना आराम कर रखा है हमारा। रोड इससे बन नहीं रहे, एथेनॉल बेच के गाड़ियां खराब कर रही। इस आदमी का मानसिक संतुलन हिल गया है। क्या है भाई? अथू अभी मजा आएगा ना भिड़ो।